नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बाइक की टक्कर से मजदूर महिला की मौत। गौशाला में गायों की मौत के बाद हड़कंप। धौलेश्वर महोत्सव में लगातार जारी हैं कार्यक्रम। पहुंचा हेलीकॉप्टर, लोगों को मिलेगी विशेष सुविधा। वादा खिलाफी से डॉक्टरों में नाराजगी, जलाई गई प्रतियां। दमोह जिले के भटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध महिला मजदूरी करके वापस लौट रही थी। बीच रास्ते में तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्ती कि महिला के सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई। उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। महिला का नाम लाडरी धानक है। काफ़ी गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर महिला की मौत हो गई है। परिजन काफ़ी गमगीन है। मजदूरी करके लौट रही थी महिला, तभी ये घटना घटी। क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनके लिए? एक्सीडेंट हुआ था, क्या थोड़ा है। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गांव से काम करके धानक नहीं है, गांव से काम करके आ रही थी, तो गांव से आके और थोड़ी सी दूर घर था उनका, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। कैसे हो गया एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से हुआ, ये पता नहीं कौन है मारने वाली। ये कैसी थी आप? ये कैसी थी? ये पैदल थी। पैदल थी। हाँ। क्या काम करती थी? ये अपना मजदूरी करती थी गाँव का, ये वगैरह वगैरह। गाँव का किसी का बच्चा हुआ, किसी का कुछ हुआ, ये काम करते। क्या नाम है इनका? इनका लाड़ली धानक। लाड़ली धानक। कहाँ की रहने वाली है? क्या थोड़ा। आप कौन है इनकी? मैं इनका नाती हूँ, ये मेरी दादी है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चिकित्सक महासंघ के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दमोह में भी डॉक्टरों के द्वारा प्रतियां जलाई गई। माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद इनके द्वारा हड़ताल खत्म कर दी गई थी। सरकार से कमेटी बनाकर तत्काल ही इस संबंध में कदम उठाने की बात भी कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते डॉक्टर अब चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा प्रतियां जलाई गई हैं। आप देख सकते हैं तमाम चिकित्सक यहाँ पर खड़े हैं, जिनके द्वारा ये प्रतियां जलाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। देखने लायक होगा सरकार क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सर, ये जो आज डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है, ये किस मांग को लेके है और क्या चाहते हैं आप? ये मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने कुछ विषयों को लेकर अपनी मांगे रखी थी, जिस पे काफी समय से शासन से बात भी चल रही थी, परंतु उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। इसकी वजह से एक क्रमबद्ध आंदोलन करने का निर्धारण हुआ है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय समिति गठन, समस्त चिकित्सकों को डीएसीपी समकक्ष का क्रियान्वयन, 17 महीनों से लंबित कैबिनेट के आदेशों के स्पष्ट त्वरित विभागीय आदेश, महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टेक्निकल पदों पर प्रशासनिक दखल अंदाजी खत्म करना, अमानक दवाइयों पर प्रतिबंध और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, जिला चिकित्सालयों के निजीकरण का विरोध, चिकित्सा सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसके लिए जो हमने क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार की है, उसके अनुसार प्रदेश स्तर से जो हमें प्राप्त हुई है,
20 फरवरी कल यानी बृहस्पतिवार को सभी डॉक्टर्स काली पट्टी पहन के विरोध प्रदर्शन किया था, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था। और 21 फरवरी आज शुक्रवार को एक सांकेतिक होली अमानक दवाइयों की जो जलाई है वो आपके सामने हम लोगों ने जलाई है। इससे हम विरोध करना चाहते हैं क्योंकि ये अमानक दवाइयां जो हैं इसके कारण बदनामी अस्पताल की, जिले की, डॉक्टर्स की होती है, ना कि उन कंपनियों की जो ये बनाती हैं। तो ऐसे अमानक दवाइयों की रोक जरूरी है। और फिर उसके बाद 22 फरवरी शनिवार को प्रदेश व्यापी सामूहिक चिकित्सक अवकाश रहेगा और 24 उपवास रहेगा और इसमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उपवास रख के। और 24 फरवरी सोमवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाना, इसके लिए चिकित्सक बचाओ प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। और इसके बाद आगे जो और प्रदेश स्तर से हमको निर्देश मिलेंगे MPMOA के, उसके हिसाब से हम आपको और जानकारी। सर, जो अवकाश दिवस रहेगा उसमें क्या हड़ताल रहेगी या नहीं, उपवास है, प्रदेश व्यापी सामूहिक चिकित्सक उपवास है। तो ये जो आंदोलन है ये किस तारीख तक जारी रहेगा? अभी 24 तारीख तक का हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं हमारी राज्य स्तरीय कमेटी से। इससे आगे और जो आगे के निर्देश प्राप्त होंगे वो हम आपको बताएंगे। आप सब कितने डॉक्टर्स इस आंदोलन में दमोह स्तर पे शामिल हैं? दमोह में लगभग 35 शासकीय चिकित्सक दमोह जिला अस्पताल में हैं और जो CHC PHC वगैरह हैं उसमें और भी चिकित्सक हैं करीब। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौवंश की रक्षा के लिए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कार्य कराए, साथ ही एक बजट भी निर्धारित किया गया है ताकि इनका रखरखाव हो सके, यहाँ आने वाले गौवंश की सुरक्षा हो सके और लगातार गौशालाओं का निरीक्षण किया जाए, गौशालाओं में होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाए ताकि गौवंश की सुरक्षा हो सके और लगातार गौ माता के लिए जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। गौशालाओं की स्थिति बस से बदतर स्थिति में, अनुदान भले ही लाखों में हो, लेकिन अनुदान आने के बावजूद ना तो इन्हें भूसा मिल पाता है ना ही पीने के लिए पानी। यही कारण है कि लगातार गौवंश की मौत हो रही है। बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा के हर्रई सिंगौरगढ़ की गौशाला की, जहां पर गायों की मौत हुई है। कुछ इस तरह से शव पड़े हुए हैं, जहां कुत्ते गाय के शव को खा रहे थे तो वहीं 2 शव मुख्य द्वार पर भी पड़े थे। इस मामले की जानकारी जैसे ही हमने प्रशासन को दी, यहाँ पर हड़कंप हो गया। SDM सौरभ गंधर्व, जो कि तेंदुखेड़ा के SDM है, स्वयं मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा जनपद पंचायत के CEO मनीष बागरी एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा देखा गया कि लापरवाही से गायों की मौत हुई है। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है और इंतजाम तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में SDM को काफ़ी गुस्सा है और उनके द्वारा संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही है। इस बात की जानकारी हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को दी थी, जिनके द्वारा मौके पर टीम पहुंचाई गई, घटना सत्य पाई गई। अब कार्रवाई का इंतजार है। क्या कहते हैं SDM, आइए सुनते हैं। यहाँ हर्रई तेजगढ़ के नज़दीक जो है ग्राम पंचायत में गौशाला है। वहाँ पे मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे 2 पशु जो है गाय मृत हालत में पड़ी हुई हैं। ये कब से पड़ी हुई हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। मैंने यहाँ के क्षेत्रीय जो वेटनरी के जो डॉक्टर हैं उनको तत्काल आदेशित किया है कि आज के आज में इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी रिपोर्ट आज शाम तक देंगे। ये पशु की मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, कारण क्या है इसके, सब उनसे हमने प्रतिवेदन मांगा है। CO साहब भी यहाँ पे हैं जनपद तेंदुखेड़ा से, उनसे भी मैंने एक प्रतिवेदन मांगा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, डॉक्टर हैं जो इस पशु की जो ये गौशाला है, जो संचालक हैं इसके, जो समूह वाले हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं या डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। ये स्थिति कब से है, इनको भोजन क्यों नहीं मिल रहा है, गायों को पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इन सब का विस्तृत प्रतिवेदन मैंने पंचायत से, संबंधित डॉक्टर से, हमारे राजस्व अधिकारियों से सबसे मांगा है। और ये जो भी स्थिति आज बनी है, इस प्रकार की स्थिति आगे ना बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये जो समूह यहाँ पे संचालित है इसको तत्काल हटाया जाए। मैं आज ही कलेक्टर साहब से इसका अनुशंसा करूंगा कि इस समूह को आगे कंटिन्यू ना रखा जाए। मैंने खुद निरीक्षण किया है, यहाँ पे ज़्यादातर गाय ऐसी हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। बाहर जो गाय हैं
वो भोजन के रूप में टूटे हुए डंठल जो लगभग 5 से 6 महीने के पड़े हुए हैं वो खा रही हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ के संबंधित सचिव जो हैं, अगर इनने निरीक्षण नहीं किया है हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय डॉक्टर हैं जो वेटनरी के, उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट नहीं किया गया है उस संबंध में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। जो भी जिम्मेदार है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं आगे 1 हफ्ते में हम दुरुस्त करेंगे। जनपद सीओ मनीष बागरी से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है, आइए सुनते हैं। जी सर, गौशाला को लेकर कितने मवेशी मृतक मिले हैं, क्या स्थिति है? अभी यहाँ पर 2 मवेशी वर्तमान में मृतक मिले हुए हैं, कुछ बीमार भी हैं। तो जो क्षेत्रीय वेटनरी डॉक्टर है उनसे कहा गया है कि जो आवश्यक वैक्सीन है उनको लगाए जाएं। महोदय, पानी की तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं खाने पीने की? नहीं, भोजन व्यवस्था अभी फिलहाल जो उनको भूसा है तो वो स्टॉक में तो अभी पर्याप्त भूसा मिला है। इसके पहले क्या स्थिति थी इसकी जांच करेंगे। अभी जो स्टॉक है उसके हिसाब से है और पानी के लिए लगातार बोर है, लेकिन व्यवस्थाएं थोड़ी यहाँ पर कमी पाई गई है निश्चित तौर पर। महोदय, जिम्मेदार कौन कौन है इसमें? देखिए, अभी इसमें प्रारंभिक उसमें देखें तो समूह को बजट पर्याप्त मिलता है और समूह को मेंटेनेंस करने और जो यहाँ पर गौवंश है उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त बजट शासन से दिया जा रहा है। क्या पंचायत निरीक्षण नहीं करती इसका? देखिए, पंचायत को निरीक्षण का प्रावधान है, लगभग सभी अधिकारियों को यहाँ पर निरीक्षण का प्रावधान है, लेकिन मुख्यतः जो है वो समूह को चलाना है और वेटनरी को उसको समय समय पर आकर के जो गौवंश है उनकी देखभाल करनी है और आवश्यक टीकाकरण किया जाए। गौशालाएं हैं, सरकार का अनुदान भी है, लेकिन गौशालाओं के अंदर कुछ नहीं है। लगातार गौवंश की मौत हो रही है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के साथ कार्रवाई की बात कही है। सर, गाय की मौत हुई, गौशाला है, क्या इसमें ये जानकारी लगी थी तो जानकारी लगते से ही मैंने राजस्व अधिकारियों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और पूरी जांच पड़ताल उसकी की जाएगी और यदि मान लीजिए कोई मृत हुई है गायें तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। जांच के बाद जो स्थिति निकल करके आएगी फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़। नौलेश्वर महादेव के नाम से लगातार पहले मेला आयोजित किया जाता था। पिछले 2 वर्षों से लगातार जबेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के विशेष प्रयासों से यहाँ पर एक बार पुनः इस मेले का शुभारंभ किया गया है। विशाल मेला लगाया गया है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार लगातार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। 22 तारीख से संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पर विशेष कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सभी के द्वारा माथे संदेश मनाओ ब्रज की राई, जो बुंदेलखंड में आपने राई सुनी हुई है, लेकिन ब्रज की राई के साथ ही कार्यक्रम में आप देखो जहां राई बालाएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, वे गोपी हैं और राधा कृष्ण भी फूलों की होली के साथ अपने बीच में हुई है। सबसे पहले आपका जन्म हुआ बतलाए माता श्रीमत कृष्णा लोधी, पिता भाव सिंह जी कहलाए, पिता भाव सिंह जी सिख सजोर, माता जी गहरी है बताए, बल प्रेम से लालन पाला, घर में भैया जी का कहाए, नितेंद्र और सतेंद्र भैया, समाज सेवा में रुचि कहाए,
कहलाए स्वामीदार की लड़ी बातें बेटा। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के विशेष प्रयासों से इस मेले में एक विशेष आकर्षण है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया है जो आम आदमी के लिए उपलब्ध होगा। एक निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ आप इसमें घूम सकते हैं। प्रतिदिन इसमें घूमने की व्यवस्था की गई है। 22 तारीख को इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 500 से अधिक लोगों के द्वारा इसकी बुकिंग कर ली गई है। ये हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर लगातार लोगों को आगामी दिनों में घूमने मिलेगा। तो हो जाइए तैयार नहलेश्वर महोत्सव मेले के लिए। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़। दमोह के अथाई में रहने वाला एक परिवार जो कि सगाई में शामिल होने के लिए बंडा गया था। बताया जाता है कि छोटे भाई की सगाई थी। परिवार के तमाम लोग शामिल होने गए थे। जब वह लौट रहे थे तो ख्वाजा खेड़ी के समीप बोलेरो पलट जाने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। शेष लोग सकुशल हैं, वहीं 2 लोगों के लिए काफ़ी चोटें आई हैं। परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि सगाई समारोह से लौटते समय अचानक से उनकी बोलेरो पलट गई। जी क्या नाम है आपका? हमारा भारत सलोजी। क्या हो गया इनके लिए? ये बंडा से आ रहे थे तो खोजा खेड़ी के थे पुल के थे, मतलब गाड़ी पलट गई ऑटोमेटिक। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मतलब सगाई से लौट रहे थे और अथाई गाँव जा रहे थे। किसकी सगाई थी? इनके बड़े भाई की, यशपाल की। 2 लोग घायल हुए, इनके क्या नाम है? एक का यशपाल ठाकुर और एक का है अजय ठाकुर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अथाई के। ये घटना कहाँ की हुआ? ख्वाजा खेड़ी की तरफ की है। खुद पलट गई ना? हाँ, मतलब एक गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी, तो उन्हें कट मारो, इन लोगों को बचा के चक्कर उनकी। अब स्पीड में गाड़ी थी, एकदम पलटी मार रही बिल्कुल, वो गाड़ी वाले भगल हो गए। पुलिस को भी मामले की जानकारी लगी थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के भटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध महिला मजदूरी करके वापस लौट रही थी। बीच रास्ते में तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्ती कि महिला के सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई। उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। महिला का नाम लाडरी धानक है। काफ़ी गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर महिला की मौत हो गई है। परिजन काफ़ी गमगीन है। मजदूरी करके लौट रही थी महिला, तभी ये घटना घटी। क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनके लिए? एक्सीडेंट हुआ था, क्या थोड़ा में। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गांव से काम करके धाना खई है, गांव से काम करके आ रही थी, तो गांव से आके और थोड़ी सी दूर घर था उनका, वहाँ एक्सीडेंट हुआ। कैसे हो गया एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से हुआ, ये पता नहीं कौन है मानने वाले। ये कैसी थी? ये कैसी थी? ये पैदल थी। पैदल थी? क्या काम करती थी? ये अपना मजदूरी करती थी गांव का, ये वगैरह वगैरह। गांव का किसी का बच्चा हुआ, किसी का कुछ हुआ, ये काम करती है। क्या नाम है इनका? इनका लाड़ली धानक। लाड़ली धानक। कहाँ की रहने वाली है? क्या थोड़ा। आप कौन है इनके? मैं इनका नाती हूँ, ये मेरी दादी है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां बाइक सवार को एक अन्य बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बताया जाता है घर से बाजार गया था, भैंसा से हटाया हुआ था। इसी बीच उसे टक्कर मार दी गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे हटा से दमोह रेफर किया गया है। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। राजकुमार घायल युवक का नाम बताया जा रहा है। दमोह जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा बताया गया।
क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनके लिए? कहाँ हो गया एक्सीडेंट? ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हटा के बाजार आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये घटना कहाँ पे घट गई? कैसे एक्सीडेंट हो गया? टू व्हीलर से? ये गाय से थे और मोटरसाइकिल। क्या नाम है इनका पूरा? आपके कौन हैं? घायल युवक को जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि युवक को काफी गंभीर चोटें हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर की गाइडलाइन में एक महिला बेहोशी की हालत में देखी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं के वाहन से उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि अनुराग बजाज एवं अन्य जो उसके साथी थे, तमाम लोगों ने महिला को मौके से उठाया, जिला अस्पताल में दाखिल कराया। महिला के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था। महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला की स्थिति क्या है, कैसे क्या हुआ, इस संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला के होश में आने के बाद संपूर्ण मामले का खुलासा हुआ कि महिला यहां तक कैसे पहुंची, ऑटो रिक्शा चालक क्यों उन्हें रास्ते में छोड़कर चला गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश के बाद राजस्व संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई। इसी संबंध में जिले सहित बटियागढ़ तहसील क्षेत्र में फार्मर आईडी बनवाना, 100% एवं त्रुटि रहित गिरदावरी का कार्य करवाना, KYC संबंधी, हमारा स्वामित्व संबंधी कार्य इन तमाम विभागों के समन्वय के साथ कराया जा रहा है। ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। संबंध में जनपद पंचायत बटियागढ़ के सभा कक्ष में एक संयुक्त बैठक राजस्व विभाग के पटवारियों, कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, CSC कर्मियों, पटवारी, सर्वेयर एवं जनपद पंचायत के जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी ली गई। इस अवसर पर SDM पथरिया निकेत चौरसिया की अध्यक्षता में जी सर, आज सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई है। सर क्या जानकारी? कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमारे जो राजस्व संबंधी कार्य चल रहे हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के सहयोग से हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसे फार्मर आईडी को 100% बनवाना, इसके अलावा गिरदावरी का कार्य 100% करवाना है, KYC संबंधी और हमारा स्वामित्व संबंधी जो कार्य हैं, इनमें कई तरह के सभी विभागों की समन्वय की आवश्यकता होती है। ग्रामीणों से जो उनके दस्तावेज लेना, फिर उसको आधार, समग्र आदि सब चीज़ों को, तो उसके लिए सचिवों की, हमारे पटवारी जी लोग हैं, इसके अलावा जो सर्वेयर हैं, इनके पटवारियों के जो सहयोगी हैं, और NPCI करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस के जो हमारे कर्मचारी हैं, इनकी सबकी बैठक ली गई, उनकी प्रगति की समीक्षा करी गई और उनको लक्ष्य दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ समाजसेवी हाजी इकरार उस्ताद स्मृति सम्मान समारोह 22 फरवरी को शनिवार शाम 7 बजे से प्रारंभ होगा। दमोह के मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां जिले की प्रतिभाओं के लिए दमोह के उस्ताद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जिले की प्रतिभाओं को मिलेगा दमोह का उस्ताद सम्मान। हाजी इकरार उस्ताद स्मृति सम्मान समारोह शनिवार को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मरहूम हाजी इकरार उस्ताद जी की याद में आयोजित स्मृति सम्मान समारोह दमोह के उस्ताद सम्मान 2025 का आयोजन 22 फरवरी दिन शनिवार शाम 7 बजे से स्थानीय मानस भवन से आयोजित होने जा रहा है, जिसमें जिले को गौरवान्वित करने वाली नगर की प्रतिष्ठित प्रतिभाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि समाज सेवी हाजी इकरारुल हक वरिष्ठ समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पद पर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में दमोह की शिक्षा, सामाजिक, क्रीड़ा व राजनीतिक क्षेत्र में वरिष्ठ कार्य किए हैं और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया। हाजी इकरार उस्ताद जी की 10वीं पुण्य तिथि पर भावपूर्ण स्मृति सम्मान समारोह कार्यक्रम में दमोह की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दमोह के उस्ताद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
आयोजन समिति के धर्मेश्वर प्रसाद मिश्रा, अनवारुल हक उस्ताद, विवेक शेंडे, पंकज हर्ष श्रीवास्तव, श्री ललित नायक, अंसार उस्ताद, डॉक्टर आलोक सोनवलकर, मन्नू उस्ताद, श्री राजीव अयाची, नईम भव्वे सुल्तानी, डॉक्टर नाजिर खान, परवेज खान, जियाउल हक उस्ताद ने सभी से उपस्थिति की अपील की है। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। जैसा कि आपको जानकारी है कि हर वर्ष दमोह जिले के अंदर जितने भी प्रतिभाएं अलग अलग संदर्भों में अपनी जो श्रेष्ठता रखते हैं, तो हम उन लोगों को यहाँ पर इस मंच के द्वारा सम्मानित करते हैं। और इस चयन प्रक्रिया, प्रतिभाओं के चयन प्रक्रिया का जो भी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तो जितने भी समितिगण हमारे मेंबर हैं समिति के अंदर, तो वो लोग इसमें मंथन करते हैं और उन लोगों को हर तरीके से उनका चयन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों से? नगरवासियों से मैं अपील करूंगा कि ये आपके शहर का कार्यक्रम है और ये एक समरसता का कार्यक्रम है, तो आपसे अनुरोध है, वैसे हार्दिक आपसे निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। शनिवार को 22 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि विगत 9 वर्षों से हाजी मरहूम इकरार उस्ताद की स्मृति में दमोह के उस्ताद के नाम से एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है और सभी समिति के मेंबरान उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही पूरा शहर इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो आप सभी से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे शहर वाले सब लोग इस समारोह में शिरकत करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दमोह जिले के जन शिक्षा केंद्र टोरी के माध्यमिक स्कूल में स्कूली बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट कराया गया, जिसमें स्कूल के 200 बच्चों ने भाग लिया। जन शिक्षा केंद्र दमोह के जन शिक्षा केंद्र टौरी में व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय जोरतला के 200 छात्र छात्राओं को एक्सपोजर विजिट कराया गया, जहां भ्रमण के दौरान स्थानीय गांधी वेयर हाउस में बच्चों ने जाकर अनाज भंडारण और अनाज की सुरक्षा के साथ रख रखाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली, जिसके नोडल अधिकारी राकेश उपाध्याय और सत्येंद्र परिहार ने जानकारी दी। विजिट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ व्यवसाय से जोड़ना है। सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श द्वारा बताया गया कि कलेक्टर दमोह, DPC और BRC दमोह के निर्देश अनुसार जन शिक्षा केंद्र टौरी माध्यमिक विद्यालय जोरतला के 200 छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कंपोजर विजिट में बच्चों को नौकरी के अलावा बड़े व्यवसायिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। भी बड़े होकर इसी तरह नौकरी के अलावा ये भी कर सकते हैं। हम लोग अपना व्यवसाय बनाएंगे और वेयर हाउस। आज हम व्यवसायिक शिक्षण के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट पर आए हैं। यहाँ हमारे छात्र छात्राओं, शिक्षक, जन शिक्षक और BRC केंद्र के अधिकारियों के साथ छात्रों को वेयर हाउस दिखाने के लिए लाए हैं। आज हम जनपद शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार जन शिक्षा केंद्र टौरी अंतर्गत हमारे नोडल अधिकारी श्री राकेश उपाध्याय जी और श्री सत्येंद्र सिंह परिहार जी और सहयोग के तौर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। यहाँ ग्राम जोरतला में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को लेकर हम पास ही के वेयर हाउस में उपस्थित हुए, जहाँ पर बच्चों को हमने यहाँ भ्रमण कराया और व्यावसायिक भ्रमण के अंतर्गत बच्चों ने बहुत कुछ नया सीखा। सीखने के साथ साथ हमारी ये सोच है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक नया आयाम मिल सके, व्यवसाय के माध्यम से उनको एक नया भविष्य तैयार करने का अवसर मिल सके। उसी अवसर के अंतर्गत ये ट्रिप हुई है। यहाँ वास्तव में बच्चों ने ये देखा है कि शिक्षा तो हम प्राप्त करते हैं, समाज की सेवा के साथ साथ अपने आप को मालिक कैसे बना सकते हैं और अपने आप को इस दुनिया में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। उनसे बच्चों को बहुत कुछ निश्चित ही आगे भविष्य में लाभ होने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य शिक्षा केंद्र, हमारे दमोह के DPC महोदय, दमोह BRC महोदय, कि उन्होंने हमें यह कार्य करने के लिए सौंपा और हमें बच्चों के साथ जुड़कर बहुत आनंद का अनुभव हुआ। दमोह के अजब धाम में इस समय धार्मिक आयोजन चल रहा है। 27 कुंडीय महायज्ञ चल रहा है। लगातार यहाँ धर्म की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। यहाँ पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जहाँ यज्ञ होता है, तो वहीं दूसरी ओर कथा में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। धर्म की गंगा यहाँ पर बह रही है। पिछले अनेक वर्षों से इसी तरह के भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। लगातार ये एक निर्धारित समय होता है जब तमाम तरह से यहाँ पर आयोजन के जितने भी प्रबंध होते हैं वह किए जाते हैं और उसके बाद भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी आयोजन चल रहा है, आप देख सकते हैं यज्ञशाला की टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा यहाँ पर श्री विपिन बिहारी जी महाराज की भव्य कथा भी चल रही है, जिसे सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग। तो कल जहां चर्चा को छोड़ा था, जिसको पूर्ण करता हूं, एक सूत्र समझना था। शंकर जी के पास गए भगवान राम और पार्वती के पास गए नारद जी। उस पर पूरा भरोसा है। गाड़ी पर बैठ करके तुरंत सो जाते हो। ड्राइवर की स्टीयरिंग अगर 1 इंच चूक गई तो मर जाओ। पर जो जगह भगवान पे भरोसा रखो। कल हम लोग यहां तक चर्चा में पहुंचे थे कि शिव ही शत्रुघ्न करहि सिंगारा। नंदी ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है। सिद्धि बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले जब घर ही नहीं है तो कछु नहीं होगा तो प्रश्न नहीं है। जी बता किस प्रकार का यहाँ पे आयोजन हो रहा है? श्री जय जय सरकार की शरण में सभी हम लोग सम्मिलित हैं, सभी भक्त वृंद। और अजब धाम में श्री 27 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ हो रहा है। इसमें अनेक जगह से ब्राह्मण आए हुए हैं, हमारे हटा के, दमोह के और आसपास से सभी ब्राह्मण, जिसमें 27 यजमान हैं। रोज प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पूजन होता है और आहुति चलती है, जिसमें गाय के घी से आहुति होती है, यज्ञ शाकल सामग्री से आहुति होती है। और आज हमारा एक यजमान से 2000 समथिंग आहुति हुई है, एक यजमान से। और प्रतिदिन सुबह से प्रारंभ होता है, 1 बजे तक हवन चलता है और उसके बाद शाम को 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रखा है। उसमें सभी कथा करेंगे और जो यजमान है 18 पुराण का पाठ चल रहा है संस्कृत में। श्री अजब धाम में जय जय सरकार की विशेष कृपा रहती है। श्री सीताराम जी की कृपा से यहाँ पर प्रत्येक आयोजन भव्य और दिव्य होता है। अजब धाम फतेहपुर से अंकित पांडे की रिपोर्ट। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में लगातार अधिवक्ता संघ के द्वारा कलम बंद हड़ताल की गई। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा काम बंद हड़ताल रखी गई। दिन भर तहसील परिसर में सन्नाटा पसरा रहा, इसके चलते पक्षकारों को काफ़ी परेशानी हुई। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ परिषद जौलपुर के आह्वान पर गड़ाकोटा अधिवक्ता संघ के द्वारा केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की गई। क्या कहना है अध्यक्ष श्री जमील कुरैशी जी? मध्य प्रदेश के समस्त अधिवक्ता गण केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ताओं के हनन के विरोध में हम लोग एक दिवसीय न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर हड़ताल पर हैं और इस बिल का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और यदि इस बिल को केंद्र सरकार द्वारा पास कराया गया तो हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा, जो अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। इसलिए मैं इस माध्यम से अपील करता हूं कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को तत्काल वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक को दाखिल किया गया। बताया जाता है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक के द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद लगातार उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही।
युवक की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टर श्रवण पटेल के द्वारा उसे दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है? क्या घटना हो गई? सर क्या 2 आदमियों की यहाँ हुई कि कारण टेलीफोन दवाई की। कौन है वो आपका? छोटा भाई। क्या नाम है उसका? तो उसकी पत्नी से लड़ाई हुई थी? हाँ। फिर क्या किया? फिर क्या 2 टेंशन में दवाई पी ली। कौन सी दवाई? चूहा मार। कितने बजे घटना है? सर वही 3 या 4 के करीब। कहाँ की घटना है? सर खड़े बाहर में। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बाइक की टक्कर से मजदूर महिला की मौत। गौशाला में गायों की मौत के बाद हड़कंप। धौलेश्वर महोत्सव में लगातार जारी हैं कार्यक्रम। पहुंचा हेलीकॉप्टर, लोगों को मिलेगी विशेष सुविधा। वादा खिलाफी से डॉक्टरों में नाराजगी, जलाई गई प्रतियां। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।